Hello, bachcho. Let's read the question. So the question tells biomass available for consumption by herbivores and decomposers is called, and the options are A secondary productivity, B standing crop, C gross primary productivity, and D net primary productivity. So चलिए जानते हैं हमारा की concept. यहाँ पे जो हम की concept पढ़ने वाले हैं that is our primary productivity. So we know that कि जो हमारा productivity होता है वो क्या होता है? It is the rate of formation of biomass simply. अभी जो प्रोडक्टिविटी होता है ये हमारा दो टाइप का होता है दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है दैट वी विल सी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बेसिकली डील्स विद द प्रोड्यूसर्स की जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं दैट इज ग्रीन प्लांट्स वो किस रेट से हमारे बायोमास को प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट इज नोन एज आर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और बेसिकली प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कौन प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूसर्स, ग्रीन प्लांट्स। Rate of production of organic mass, I should say. Rate of production of biomass during photosynthesis. अभी जो हमारा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं दैट इज जीपीपी एंड दैट इज सेकंड वन इज आर एनपीपी। सो लेट्स सी दैट। यहाँ पे हमारा आएगा एनपीपी। सो चलिए जानते हैं जीपीपी और एनपीपी क्या होता है। देखिए जो हमारा जीपीपी होता है दैट रेफर्स टू द ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसको हम ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। और जीपीपी क्या होता है? जीपीपी होता है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय प्रोड्यूसर्स पर यूनिट टाइम एंड एरिया। सो पर यूनिट टाइम एंड एरिया में जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं दैट इज प्लांट्स वो किस रेट से हमारा ऑर्गेनिक मैटर को प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट इज नोन एज आर जीपीपी। अब जीपीपी में से व्हाट हैपेंस कि कुछ पोर्शन इज यूटिलाइज्ड इन द रेस्पिरेशन। सो देयर इज अ रेस्पिरेशन लॉस क्योंकि जीपीपी में से कुछ अमाउंट जो है वो यूटिलाइज होगा रेस्पिरेशन में। सो हम अगर जीपीपी में से उस रेस्पिरेशन वाली पार्ट को माइनस कर दें so what we left with us that is our NPP that is net primary productivity। अभी जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है इसको बोला जाता है कि इट इज अवेलेबल टू हर्बीवोर्स नाउ और वी कैन से हेटेरोट्रॉप्स। जो हमारे अब हेटेरोट्रॉप्स होंगे उनको जो अवेलेबल होगा वो क्या होगा? वो जीपीपी नहीं होता बिकॉज जीपीपी तो ओवरऑल प्रोडक्शन है, उसमें से कुछ यूटिलाइज भी तो किया है प्रोड्यूसर्स ने जिसको हम रेस्पिरेशन लॉस बोलते हैं। अब जो टोटल अवेलेबल है हेटेरोट्रॉप्स वो एनपीपी होगा दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और हेटेरोट्रॉप्स से हमारे क्या आ जाएंगे? हर्बीवोर्स आ जाएंगे, ऑलराइट, और हमारे डिकम्पोजर्स आ जाएंगे। सो बेसिकली हर्बीवोर्स एंड डिकम्पोजर्स को जो ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल होता है दैट इज एनपीपी इंस्टेड ऑफ जीपीपी। सो लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि बायोमास अवेलेबल फॉर कंजप्शन बाय हर्बीवोर्स एंड डिकम्पोजर्स दैट इज मींस हेटेरोट्रॉप्स के लिए बायोमास जो अवेलेबल होता है कंजप्शन के लिए उसको हम क्या कहते हैं? एंड द आंसर विल बी आर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बिकॉज ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो हमारा ओवरऑल था जो कि प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करते थे। सो करेक्ट ऑप्शन will be D. I hope you understood the concept. Thank you.